मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंची सम। मूर्ख के हृदय में कभी भी चेत, वो ज्ञान नहीं, वो चित्त शक्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता यदि चतुर्मुख ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आकर उसके सामने बैठकर और चारों मुखों से वेद वाचन किया करें। नहीं समझा सकते। फूलई फलई न बेत, यद्यपि सुधा बरसहि जलद। अमृत वर्षा कर दें यदि बादल पानी के स्थान पर, किंतु बेत जो होता है वो बेत ही रहता है, कल्प वृक्ष नहीं बन सकता। जिन्हें एकादशी पर हार्दिक श्रद्धा, प्रेम है, विश्वास है, निष्ठा है, उन्हें तो हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। वे सभी वैष्णव जन हमारे लिए आदर योग्य हैं और हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। किंतु एकादशी करने वाले ही वैष्णव हैं, अथवा जो वैष्णव होता है वह एकादशी करता ही है, उसे करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अथवा एकादशी जो नहीं करते वे वैष्णव नहीं हैं, वैष्णव श्रेणी में नहीं आते, वे भागवत जन अथवा महात्मा नहीं हैं। ऐसा सिद्धांत जो है मिथ्या भ्रम में डालने वाला है। मिथ्या भ्रम का प्रचार ना कीजिए। ऐसी एकादशी करने वाले को देखकर एकादशी ना करने वालों को असाधुता, हेयता की दृष्टि से कि ये तो कुछ भी नहीं क्योंकि ये एकादशी नहीं करते, इनको नगण्य समझना, किसी गिनती में ना मानना, ये कुछ है ही नहीं, ये संत अपराध है, नाम अपराध है। अपना इष्ट, अपना गुरु भी प्रसन्न नहीं हो पाएगा। अपनी आचार्य परंपरा में जो प्रथम आचार्य हैं, जो आपके संप्रदाय की नींव डालने वाले हैं, वे आचार्य भी प्रसन्न नहीं हो सकेंगे। जो करना चाहें अच्छी बात है, करें, कोई छोड़े ना यदि निष्ठा है तो। और मन ना मानता हो कि हम भगवान से केवल प्रेम करना चाहते हो, उन्मुक्त प्रेम, बंद कर नहीं रहना चाहते विधि निषेध से, क्योंकि एकादशी में विधि निषेध होता है। जैसे हमारे हरिदासी संप्रदाय में और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में विधि निषेध का त्याग बताया ना, यदि वैसे करना चाहते हैं, यदि विशुद्ध प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य विहार, षड ऋतुवन और प्रियालाल जी के साथ नित्य विहार करना चाहते हैं और स्वच्छंद प्रेम जैसे संसार में होता है, ऐसे ही कक्षा की प्राप्ति की टोह यदि कामना रखते हैं, तब फिर आपको सबको प्रणाम करके गोविंदाय नमो नमः कर देना चाहिए। राधा वल्लभ लाल जी की शरणागत हो जाना चाहिए। और जो करते हैं, करना चाहते हैं, वो करें, विधि पूर्वक करें, जैसा हम कह आए हैं। विधि विधान के पालन के अभाव में लाभ नहीं होता। हम ये कह रहे हैं, सीधा सा उपाय श्री श्री प्रियालाल जी की चरण शरण में आकर विधि निषेधमय प्रपंच से सर्वथा शून्य, असंस्पृष्ट, अछूते रहकर शुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, बिना क्यों म्यों लगाए किंतु परंतु बट, ये लॉजिक दे देकर जो आप ये शंकाएं बना बनाकर जो लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, ये ना कीजिए। सत्यानाश मत मारिए ना, मट्टी पलित मत कीजिए, मट्टी पलित मत कीजिए। जो जही भाव नीक तही सोई। अष्टकालीन सेवा में लीन रहिए, महाप्रसाद ग्रहण कीजिए, चिंता जंजाल पचड़ा बखेड़ा छोड़ छाड़ कर सीधे सीधे शरणागत होकर भजन किया जाना चाहिए। ये प्रेम का मार्ग है, लड़ाई झगड़े का नहीं। इसको देखकर डाह, उसको देखकर मन कुड़ रहा है, जलन हो रही है, ईर्ष्या है, राग द्वेष हो रहा है, क्यों? ये संप्रदाय वाले आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अरे अपने आचार्यों से पूछो, अपने गुरुओं से पूछो, उनको कितना दुख होता है, कितना कष्ट होता है। तुम लड़ते हो, जूझ मरते हो संप्रदायवाद के नाम पर। सिद्धांत में सब महापुरुष, ध्यान दीजिए, संप्रदाय में सब महापुरुष, सब संत, सब ग्रंथ, सब मत, सब भगवंत, सब पंथ एक, कोई किसी की खिलाफत नहीं करता। ये ऊपर ऊपर का जो आपको दिखाई देता है ना, जिसको ऊपरी ऊपरी चीज को लेकर, ऊपरी व्यवहार को लेकर आप जो उनका बहिरंग जो व्यवहार है परस्पर, उसको लेकर आपस में झगड़ा प्रारंभ कर देते हैं। भीतर की जो गहराई है वो आप नहीं समझ पाते, उससे सर्वथा अनभिज्ञ रहते हैं। खग समुझे खग ही के भाषा, पक्षी ही पक्षी की बात समझता है। भगवद रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके न। भगवद रसिक जी कहते हैं, हमारे राधा वल्लभ लाल संप्रदाय के परमाचार्य हुए हैं, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। रसिक के सिवा महापुरुष उसी कोटि, उसी लेवल, उसी दर्जे, उसी कक्षा का हो तब समझेगा।
आप क्या समझेंगे? आप तो खुद ही को नहीं समझ पाए, अपने माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति को, अपने यार दोस्तों को। उनसे धोखा हुआ, यार दोस्त ले गए पार्टी के बहाने, विष मिला कर दे दिया, मर गया। ऐसे तमाम केस हुआ करते हैं। हाँ, तो आचार्यों की बातों में अपनी क्यों म्यों लगाए बिना अपनी लाल स्याही मत चलाइए, उनको स्वीकार कर लीजिए। ये सब आचार्य परस्पर एक होते हैं, सिद्धांततः एक है। ऊपर का इनका दिखाई देता है, ये इनका प्रेम विनोद कहलाता है। साधु ते साधु लड़े तो होए ज्ञान की बात, और मूर्ख ते मूर्ख लड़े तो होए घूसा लात। यही हुआ करेगा, और वही आप लोग कर रहे हैं। वे तो साधु आपस में लड़ रहे हैं तो उनके ज्ञान की बातें हैं वो, और आप लोगों के लिए ज्ञान की बातें निकल कर आती हैं। आपको तो वो तो आपसे लिया नहीं जाता। आप ऊपर का देख के बहिरंग नाटकीय व्यवहार जो उनका लेकर उसी को ग्रहण करके झगड़ा शुरू कर देते हैं। हाँ, एक बार श्री सूरदास जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, कहा सूरदास जी को, दोनों मिले थे यही वृंदावन में, तो सूर कुटीर कहते हैं उसको। तो सूरदास जी एक बार वृंदावन, ये तुलसीदास जी वृंदावन गए। श्री राम के उपासक हैं गोस्वामी जी, सारा संसार जानता है। क्यों तुलसीदास जी ने सूरदास जी को, पहले ये राम उपासक थे सूरदास जी, तो तुलसीदास जी ने लेटर भिजवाया, एक पांति भिजवाई, पत्रिका में लिखा कि कहा कमी, ध्यान दीजिए, कहा कमी रघुनाथ में, छाड़ी अपनी बान, अपनी प्रतिज्ञा आपने छोड़ दी, अपना जो नियम था वो छोड़ दिया। रघुनाथ जी में ऐसी क्या कमी लगी, अर्थात श्री कृष्ण के उपासक बन गए आप। कहा कमी रघुनाथ में, छाड़ी अपनी बान। एक पंक्ति और एक ही विद्वान कम बोलते हैं, देवता दर्शन देते हैं कम बोलते हैं, और महापुरुष कम बोलते हैं। हमारे गुरुजी तो बहुत बड़ बोले हैं, बक 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 करते हैं, पास बैठ जाओ तो दिमाग खा जाते हैं। हमारी बुद्धि खराब है ना, अधिक ना बोले तो समझे ना, और अधिक बोलकर भी गुरुजी बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, किंतु हमें समझ में नहीं आता। हाँ, ये हाल है। तो कहा कमी रघुनाथ में, छाड़ी अपनी बान। तो वहां से गोस्वामी जी को उत्तर सूरदास जी ने लिखा, एक ही पंक्ति में उत्तर था, मन बैरागी हो गयो, ब्रज भाषा में मन बैराग, भाषा इष्ट ही नहीं बदला, भाषा भी बदल गई, जैसा देश वैसा भेष। मीरा जी ने कहा था ना, जिस देश रहना वैसा भेष पहना, और क्या, जिस देश में रहते हैं वहां ड्रेस बदल जाती है। तो मन बैरागी हो गयो, सुन मुरली की तान। जब मुरली की तान कान में पड़ी, मुरली रव कान में पड़ा, तो मन बैरागी हो गया। इसीलिए तो कोई झगड़ा थोड़ी है, और दोनों परस्पर। और गोस्वामी जी श्री राम के द्वारा ही पूतना इत्यादि का उद्धार करवा रहे हैं। ध्रुव प्रहलाद विभीषण, बिरद गरीब निवाज राम को, ध्रुव प्रहलाद विभीषण कपिपति जड़ पतंग पांडव सुदाम को। द्रुपद सुता बिकल बहिता दिन, द्रुपद नंदिनी उस दिन व्याकुल हो गई। उसने सभा में कहा, प्रभु पाहि मेरी रक्षा करो। विनय पत्रिका, गोस्वामी जी तुलसीदास जी श्री राम के द्वारा द्रौपदी की रक्षा करवा रहे हैं। देखिए, ऐसी, अभी चुप नहीं हुए, फिर कहा, ऐसी कौन प्रभु की रीति, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाई, ताहि दीन सुगति। हे प्रभु, राम जी से कह रहे हैं, ऐसी आपकी क्या रीति है। मारने के लिए पूतना गई थी, विष मिश्रित विष का लेप करके गई थी, मारने की मंशा लेकर। ऐसी बुरे आचरण, नेक इरादे नहीं थे उसके, मंसूबे, उसके संकल्प बड़े भयंकर थे, भयंकर संकल्प। पूतना बाल घातिनी, और विष का लेपन करके जो उसने विषलिप्त अपने पयोधर वो उसके लाला के मुख में दे दिए। ताहि दीन सुगति, ऐसी दुर्भावना करके पूतना जो आपको मारने की मंशा से गई, उसको आपने वो गति दे दी जो माता इत्यादि को, भक्तों को मिलनी चाहिए। इन देवकी वसुदेव, इन नंद यशोदा को क्या दिए रहेंगे आप, कि ये तो प्राण न्यौछावर करते हैं आप पर, एक एक हंसी, एक एक किलकारी पर। भगवान का मुंह लटक गया। तो तुलसीदास जी श्री राम के द्वारा पूतना का, इन सब भक्तों का, ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण जी, विभीषण तो राम के उपासक हैं, कपिपति ये सुग्रीव, जड़ पतंग अर्थात पक्षी, कागभूषुंडी हो अथवा जटायु हो, और
जड़ यमलार्जुन वृक्ष तो श्री कृष्ण ने गिराए उखल से, उखल बंधन लीला के समय। पांडव सुदाम को, पांडव और सुदामा तो श्री कृष्ण के समय में आए हैं, द्वापर युग में, किंतु राम ही से उद्धार करवा रहे हैं। अर्थात मूल में सब आचार्य एक होते हैं। आपसे हाथ जोड़कर हमारा सविनय निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है कि आप आपस में झगड़ा ना करें। ये नामापराध है, आपके भजन में उन्नति नहीं होगी। आप नामापराध, जन अपराध सिद्धांतों से अपराध, खिलवाड़, छेड़छाड़ करेंगे, आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। एक सूरदास रस्सी बटे जाए अंधा, और शाम को उसने देखा 4-5-6 घंटा रस्सी लपेट ले, 20-50 मीटर की तो हो ही गई होगी, और देखा तो वो 1 ही फुट निकली। क्यों? ये कैसे हुआ? रोज तो हम बनाते थे, एक दिन आई और भैंस खा गई, पीछे से खाती रही, तुम बनाए गए तो उसको फ्री का मिल रहा था खाने को। तो ऐसे ही तुम दिन रात भजन किए जाओ, लास्ट में शिकायत करना कि हम तो इतना भजन किए, इतना एकादशी किए, कोई फल ही नहीं मिला। मिलेगा कहाँ से? आप साथ साथ नामापराध कर रहे थे, दुर्भावना कर रहे थे, जन अपराध, संत अपराध, सेवा अपराध कर रहे थे, महत अपराध कर रहे थे। आप अक्षम्य है, कभी क्षमा नहीं। वज्रलेप हो जायते अमित सुदुष्कर पाप। ब्रह्मास्थाने कृतं पापम गुरु विष्णुस्थाने प्रमुच्यते, विष्णुस्थाने कृतं पापम गुरुस्थाने प्रमुच्यते, गुरुस्थाने कृतं पापम वज्रलेप भविष्यति। ब्रह्मा जी का अपराध हो जाए तो भगवान नारायण की शरण में चले जाओ, श्री कृष्ण क्षमा कर देंगे, राम कर देंगे क्षमा, बरी हो जाओगे तुम। भगवान का अपराध हो जाए, राम का, कृष्ण का, नारायण का, तुम गुरु से जाकर कह देना मुझसे प्रभु की सेवा का अपराध बन गया, 32 सेवा अपराध। आज मैंने भोग लगाए बिना खा लिया, आज मैंने भगवान की ओर चरण कर लिए, आज मैं भगवान के सामने कंबल से पूरा शरीर ढककर सो गया, आज मैंने जूता पहनकर प्रणाम कर दिया, इत्यादि इत्यादि। ये सब अपराध है। गुरु से कह देना, वो क्षमा कर देगा, करवा देगा। हमसे गुरु जी का अपराध हो गया, शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान, गुरु का अपमान हुआ है, निकल निकल यहां से, चला जा यहां से। अरे वो हमारा आत्मी है, हमारा प्राण प्रियतम है, उसको हम उसकी खिलाफत बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जाओ, भगा देंगे, कोई नहीं रख सकता गुरु से द्रोह करने वाले को, गुरुद्रोही को। वज्रलेप भविष्यति, तो आपस में ये किसी भी संत की निंदा ना करे, अपना भी गुरु प्रसन्न नहीं होगा, अपना भी गुरु प्रसन्न। यदि वो वास्तविक गुरु है, संत है, ध्यान दीजिए, अपना गुरु यदि वास्तविक संत महापुरुष है, कभी किसी महापुरुष, किसी संप्रदाय वाले आचार्य की, किसी भी जीव की निंदा सहन नहीं कर सकेगा वो, कभी नहीं। और जो ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, तमाम है ऐसे धूमकेतु भरे हुए हमारे समाज में, जो जनता को चुन चुन कर खा रहे हैं उनका धन पैसा, शिष्य बना बना कर, कान फूंक फूंक कर उनको पागल बनाए जा रहे हैं माइक से। तो ऐसे तो निंदा सुनकर प्रसन्न होंगे कि हाँ, हमारा शिष्य हमारे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं, हमारी ही संस्तुति किए जाता है और किसी को नहीं सुनता। वो तो यही कहेगा किसी के पास मत जाओ, पर अपना गुरु कहेगा कि जो भी आचार्य है सबको प्रणाम करो। अरे निंदनीय के प्रति, घोर चांडाल के प्रति भी, दुरात्मा पापाचारी के प्रति भी तुम्हारी दुर्भावना ना हो। फिर ये तो आचार्य है, महापुरुष है, संत हैं, इनकी निंदा क्यों करने लगे तुम? वो क्यों कहने लगा? और यदि कहता है तो वो गुरु नहीं। अपना महापुरुष, अपना भी गुरु प्रसन्न नहीं हो सकेगा, उसको दुख मिलता है और तुम गुरु को दुख देने का कारण बन रहे हो। सब आचार्य एक हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये नामापराध ना करें, इस बहाने आप बैठे ठाले अचानक से नामापराध कर जाते हैं, बाद में आप देखते हैं कुछ दिन बाद आपका भजन में मन लगना बंद हो जाता है। ये कारण क्या? आपसे अनजाने में ही सही नामापराध हो गया, क्योंकि आप सिद्धांत तो सुनते नहीं गुरु का। ये नामापराध की श्रेणी में आता है। आपसे हो गया और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। हम आलस्य से बंध गए, हमारा आलस्य ही नहीं छूटता, हमारा भजन होता ही नहीं। हम चाहते हैं लाभ करना, किंतु हमसे होता नहीं, क्योंकि तत्व ज्ञान पहले गुरु के द्वारा है ना। किंतु सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। बार बार सुनो, बार बार सुनो, समझो, मनन करो, भूलो मत। इसीलिए सत्संग बार बार करते रहना चाहिए। सुनते रहोगे तो कभी भी प्रमाद नहीं करोगे, कभी निंदा नहीं करोगे संतों की, नामापराध नहीं होगा और बचे रहोगे तो भजन में मन लगता रहेगा। नामापराध हुआ, तुम्हारा भजन छूट गया, भगवान में मन नहीं लगेगा। ये नामापराध के लक्षण है। कोई बीमारी, कोई रोग शरीर में आ जाए तो उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, सिम्टम्स। तो ये नामापराध के लक्षण है। भजन में मन ना लगना, बिना भोग लगाए खा लेना, अपने लिए अलग से बनाना, सब में दोष बुद्धि हो जाना, ये प्रारंभ हो जाता है।
सिद्धांत में सब संत महापुरुष, संत ग्रंथ, पंथ, भगवंत, संप्रदाय एक हैं और सब उन्हीं परमात्मा प्रभु की भिन्न भिन्न रूपों में उपासना द्वारा प्राप्ति करते हैं। झगड़ा कैसा और किस लिए? तो मन करता है एकादशी करें तो कीजिए, परेशानी क्या है? परेशानी क्या है? क्या आपत्ति है? और यदि विधि निषेधात्मक बखेड़े से दूर रहकर स्वतंत्र भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेमा भक्ति, निर्भरा भक्ति, अनपायिनी भक्ति, निष्काम भक्ति, अहेतुकी भक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, प्रियालाल की सेवा, प्रेम में तड़पना, अष्टकालीन निष्काम सेवा चाहे, प्रियालाल की सेवा में तड़पना, रोना सिसकना चाहे, एकांत में खूब छिप छिपा कर रोना चाहे, उस रोने में जो आनंद है, एक मीठी मीठी पीर है। यदि भगवान के विरह में तड़पना चाहे जी भरकर, तो वो सिसकियों का आनंद लेने के लिए तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, जिसमें कोई विधि निषेध नहीं, कोई विधि निषेध नहीं। उसमें भी एक विधि निषेध है, स्मर्तव्यम सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, पद्म पुराण। लगातार सदा अनवरत तैल धारावद अविच्छिन्न 1/100 सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए, एक निमेष, एक पलक भंजने के लिए के जो समय होता है, इतनी देर के लिए भी भगवान को ना भूले। और विस्मर्तव्यो न जातुचित, कभी ना भूले, ये निषेध। और सदा स्मरण रखे, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, भगवान को सदा स्मरण रखे, ये विधि। अर्थात स्मरण सदा करे, भूले ना, ये निषेध। बस ये एक, भूल नहीं सकता, यही विधि निषेध है हम रागात्मिका, रागानुगा, प्रेम लक्षणा भक्ति के पथिक अनुयायियों के लिए। यदि तड़पना चाहे प्रभु प्रेम में, राधा रानी के विरह में, तब फिर प्रेम लक्षणा भक्ति। अष्टकालीन सेवा, निष्काम सेवा करें, जंजालबाजी से दूर रहें। दूसरे करते हैं, दुर्भावना ना करें। महाप्रसाद पाने का ही नियम ले लें। इधर उधर से कोई लेकर आया, या अड़ोसी पड़ोसी कोई हो, इसके घर से बर्थडे पार्टी थी बेटे की, प्लेट लग के केक आ गया 1 टके का, उसमें 2 टॉफ़ी है, 2 बिस्किट है, 2 चम्मच नमकीन धर दी, खुश हो गए, दांत काट कर ले ले, है दांत काट कर, है ठीक है, आदर सम्मान एटिकेट है, आप ठीक है, मर्यादा, उसकी लाज आदर सम्मान के नाते आप ले भी लेते हैं, ले लीजिए। 11 रुपया 21 रुपया जो आपकी सामर्थ्य सारू वो भिजवा दीजिए। किंतु जीभ ना लपलपाने लगे, 1 टके का केक, अगर उसका बर्थडे नहीं होता तब आप क्या करते? मर जाते। अरे समझे रहो, अपनी निष्ठा में क्यों कलंक लगाते हो? ये उठाकर एक थैली बांध कर रखो, बाहर जाओ, किसी कुत्ता, गाय, पशु, मवेशी को दे दो, अथवा आस पड़ोस में कोई बच्चा हो, वो तो आपकी तरह संप्रदाय से, नियम से, गुरु से नहीं बंधा हुआ ना, नियम से, अपनी सेवा से, बस उनको दे दो, क्या जाता है? कोई भी अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी लेकर आ, और किसी देवी देव, ध्यान दीजिए, आपसे बहुत गलती होती, किसी भी देवी देवता का प्रसाद न ग्रहण करें, ये नियम बना ले। केवल किशोरी जी का प्रसाद, इसके सिवा और कुछ नहीं, ये नियम ले ले। इसको कहते एकनिष्ठ भक्ति। ऐसा नियम, कोई कुछ भी दे, लेकर रख लो, उठाकर पशुओं को डाल दो। कोई मंगता भिखारी आ जाए, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह रख दो, उनको दे दो, खुद न खाए, बस हो गया सब। एकादशी व्रत उपवास, किशोरी जी का अधरामृत सिक्त प्रसाद की एक सीत, एक तिनका, एक निवाला ग्रास नहीं कहा, एक सीत कहा, और शास्त्र में भी सिक्थेन कहा, एक तिनका, एक कणिका मात्र। समस्त व्रतों उपवासों का फल प्राप्त हो गया उसे, हो गए सब तीर्थ, कर लिए उसने सारे दान, कर लिए उसने समस्त यज्ञ, याग आदि, नियम, धर्म, आचार, तप। क्या कमी है हमारी किशोरी जी के यहाँ? क्या कमी है बोलिए? अरे देवताओं को भीतर निज महल में बैठकर बाहर पर्दा टंगा हुआ है, चरणों से मार कर ठोकर बाहर देती है, तब ले जाकर बाहर देवताओं को सामग्री मिलती है। महाशक्ति राधा, वो राधा बाहर महल से आती ही नहीं। और जब अवतार लेने की बात हुई तो दक्षिणांग से उस अव्याकृत मूल प्रकृति, उस महाशक्ति राधा
उस पर ब्रह्म की शक्ति राधा के दक्षिणांग से, उस राइट हैंड साइड से, दाहिने भाग से एक राधा और वाम भाग से महालक्ष्मी का आविर्भाव प्राकट्य हुआ। ये दोनों उतरी हैं। मूल प्रकृति राधा कभी नहीं उतरती, आती ही नहीं। निज लीला अपनी सखियों, दासियों, अपनी मंजरियों के साथ, अपनी गोपियों के साथ लीला करने से फुर्सत ही नहीं। क्यों आवे? उस राधा को धारण कर सके इस धरित्री में, इस पृथ्वी में इतनी शक्ति, इतना तेज, इतना बल कहां कि उसको धारण करे? अरे पर ब्रह्म परमेश्वर, जिनके एक एक रोमकूप में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड, ऐसे श्री कृष्ण के भी प्राणों की अधिष्ठात्री देवी, उनको ऐसे पर ब्रह्म को भी जो धारण करने में समर्थ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कीट जननी, इन सब की जननी है, ब्रह्मांड भांडोदरी। हम नहीं कह रहे ललिता राधिका सहस्त्र नाम, महानारायण की माता, महाविष्णु की माता है राधा। शास्त्र कह रहे हैं, हम एक भी शब्द हमने अपना नहीं कहा। ऐसी राधा को कौन शक्ति है जो धारण कर सकती है? उनके सिवा है कौन? उनकी शक्ति से श्री कृष्ण शक्तिमान है, उन पर ब्रह्म श्री कृष्ण का ब्रह्मत्व है। राधा कौन धारण करेगा उस राधा को? वो राधा सबको धारण करती है, उनकी सबकी धारण आधार शक्ति है। तो राधा रानी की कोई कमी नहीं। शेष फिर लाडली लाल की